हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। एग्ज़ाम में इससे जो है प्रश्न पूछा ही जाता है और आप लोग जो है गड़बड़ करके आते हैं, तो आपको जो है गड़बड़ नहीं करना है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 से अधिक शिक्षण विधियाँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो देखिए, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना समय गंवाए हुए। देखिए, पहले आपके लिए देखिए थ्योरी का पोर्शन होगा, लास्ट में आपके लिए क्या होगा, MCQs होंगे। तो एक तरफ विधि और दूसरी तरफ प्रतिपादक। पहला ही बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया हुआ है? किलपैट्रिक ने। किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ तो किल कर दिया गया, इस तरीके से याद रखिएगा। प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ तो किल कर दिया गया। तो प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। अगला है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के जनक हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट महोदय है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका संवाद विधि। संवाद विधि, इसको कैसे याद रखेंगे कि संवाद विधि किसने दिया है? प्लेटो ने। प्लेटो को मान लीजिए प्लेट, और संवाद आपको पता है क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन करना, किसी चीज़ पर वाद विवाद करना। तो किस पर संवाद हुआ? प्लेट पर संवाद हुआ। किस पर संवाद हुआ? प्लेट पर संवाद हुआ। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। देखिए, ये 3 विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से 2 विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। और संवाद विधि प्लेटो। प्लेट पर संवाद हुआ। किस पर संवाद हुआ? प्लेट पर संवाद हुआ कि प्लेट छोटी है, प्लेट बड़ी है, तो इस पर संवाद हुआ। प्लेट चपटी है, प्लेट स्टील की है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि प्लेट पर संवाद हुआ। संवाद विधि किसने दी? प्लेटो ने दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, योजना विधि के यानी प्रोजेक्ट विधि के 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। पहला आपका पॉइंट है यानी पहला सोपान है समस्या का चयन। क्या होता है? समस्या का चयन। दूसरा होता है समस्या के स्वरूप को समझना। क्या होता है दूसरा? समस्या के स्वरूप को समझना। तीसरा पॉइंट होता है समस्या समाधान की योजना। चौथा होता है योजना का क्रियान्वयन। पांचवा होता है योजना का मूल्यांकन। छठा होता है योजना का आलेख तैयार करना। तो ये आपके 6 सोपान हैं किस विधि के? योजना विधि के, याद रखिएगा। तो अगली विधियां हैं आगमन विधि और निगमन विधि। देखिए, आगमन विधि और निगमन विधि किसने किसने दी है? दोनों अरस्तु ने ही दी है। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में सबसे पहले क्या आता है? उदाहरण। क्या आता है? उदाहरण आता है। और बाद में क्या आता है? बाद में आता है आपका नियम। ठीक है, यानी आगमन में क्या होगा? पहले उदाहरण बता दिया जाएगा और उदाहरण को समझाते हुए नियम बता दिया जाएगा। लेकिन निगमन में क्या होगा? पहले नियम और बाद में आपका उदाहरण। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला आपका पॉइंट है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि किसकी है? वुडवर्थ की है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? वुड माने क्या होता है? लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। तो प्रश्न किस पर बना? लकड़ी पर बना। अगला आपका पॉइंट है मूल्यांकन विधि। तो मूल्यांकन विधि किसने दिया है? JM राइस ने। JM राइस ने। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान विधि है। क्या विधि है? देखिए, राइस माने क्या होता है? राइस माने होता है चावल। क्या होता है? चावल। और चावल का क्या होता है? मूल्य होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन विधि किसने दिया है? चावल ने, यानी राइस ने। इस तरीके से आपको याद रखना है कि चावल का मूल्य होता है राइस मतलब राइस मतलब चावल। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है वैज्ञानिक विधि। ये दिया है गुडवार एवं स्केट्स ने। किसने दिया है? गुडवार एवं स्केट्स ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
वैज्ञानिक यानी विज्ञान जो होता है, यानी वैज्ञानिक जो होते हैं वो गुड होते हैं, यानी अच्छे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है सैन्य या सैनिक विधि। ये दिया है बोज एवं ब्लूमफील्ड ने। बोज एवं ब्लूमफील्ड ने सैन्य व या कह सकते हैं सैनिक विधि किसने दिया है? बोज एवं ब्लूमफील्ड ने। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा आप लोग। अगला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ये किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। और ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? कौन सा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, प्रयोग किस पे किया है? चूहे और कबूतर पर। चूहे पर प्रयोग कब किया था? 1938 में। कबूतर पर 1943 में। ठीक है, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसने दिया है? ये दिया है बीएफ स्किनर ने। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे वाह्य विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह्य विधि कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाह्य विधि या वाह्य अनुदेशन विधि किसे कहते हैं? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहते हैं? वाह्य अनुदेशन विधि कहते हैं। और ये किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। अगला आपका पॉइंट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसको आंतरिक अनुदेशन विधि भी कहते हैं और ये दिया है नॉर्मन ए क्राउडर ने। किसने दिया है? नॉर्मन ए क्राउडर ने। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन दिया है थॉमस एफ गिलबर्ट ने। किसने दिया है? थॉमस एफ गिलफर्ट ने। अगला आपका पॉइंट है प्रश्नोत्तर विधि। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रश्नावली विधि और प्रश्नोत्तर विधि में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्नावली विधि किसने दिया है? सुकरात महोदय ने। गैरी विधि किसने दिया है? एडवर्ड ने। बोटिविया विधि किसने दिया है? जॉन कैनेडी ने। किसने? जॉन कैनेडी ने। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया है? सुकरात ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रश्नोत्तर विधि में छात्र सक्रिय रहता है और यह चिंतन को बढ़ावा देती है। ठीक है, और इसमें सामान्य प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया जाता है प्रश्नोत्तर विधि में। तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया है? सुकरात ने। गैरी विधि किसने दिया है? एडवर्ड ने। किसने दिया है? एडवर्ड ने दिया है। एग्जाम में याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला है वोटिविया विधि किसने दिया है? जॉन कैनेडी। किसने दिया है? जॉन कैनेडी। ओविड विधि प्रोफेसर डेक्रॉली। ओविड शिक्षण विधि किसने दिया है? प्रोफेसर डेक्रॉली ने दिया है। वोटिविया विधि जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी को हमने वोट दिया। क्या दिया? जॉन कैनेडी को हमने वोट दिया। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। वोट किसको दिया? जॉन कैनेडी महोदय को हमने वोट दिया। अगला खोज विधि। खोज विधि, खोज विधि किसने दिया है? आर्म इंगस्ट्राम। किसने दिया है? आर्म इंगस्ट्राम ने जो है खोज विधि दिया है। इसे अन्वेषण विधि कहते हैं। बालक इसमें स्वयं निरीक्षण के आधार पर सीखता है, स्वयं करके सीखता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वयं करके सीखने की विधि किसे कहते हैं? तो खोज विधि या अन्वेषण विधि को कहते हैं। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक विधि है जो निरीक्षण व विचार प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। अगला है पर्यटन विधि। ये किसने दिया है? पेस्टोलॉजी ने। पर्यटन विधि किसने दिया है? पेस्टोलॉजी महोदय ने दिया है। और पर्यटन विधि में जो बच्चा होता है प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। डाल्टन विधि किसने दिया है? हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट। अगला है खेल विधि। खेल विधि किसने दिया है? हेनरी कार्डवेल कुक। किसने दिया है? हेनरी कार्डवेल कुक। अगला है मांटेसरी विधि। ये दिया है मारिया मांटेसरी ने। किसने? मारिया मांटेसरी ने जो है कौन सी विधि दी है? बिल्कुल मांटेसरी विधि दी है भाई, याद रखिए आप लोग। देखिए, इस विधि को साहचर्य विधि भी कहा जाता है। ये विधि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर फोकस करती है। यह कहता है कि पहले जो है सर्वप्रथम लिखना आता है, ठीक है, बाद में पढ़ना होता है। यानी प्राथमिक लिखना बताया है और पढ़ना द्वितीयक बताया गया है। ठीक है, और यह विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए होती है। अगला है किंडरगार्टन विधि। किसने दिया है? फ्रॉबेल ने दिया है। और फ्रॉबेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का उद्यान।
कल्पना शक्ति का विकास होता है, और ये कहते हैं कि पढ़ना प्राथमिक होता है और लिखना द्वितीयक होता है, और 4 से 8 वर्ष की यह विधि होती है। टीचर को इसमें क्या कहा गया है? माली बताया गया है। अगला समाज मिति विधि किसने दिया है? जे.एल. मोरेनो। किसने दिया है? जे.एल. मोरेनो ने दिया है। अगला है बेसिक शिक्षा पद्धति। तो बेसिक शिक्षा पद्धति को जो है काफ़ी महत्व जो है महात्मा गांधी ने दिया है, तो आप जो है इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अगला है प्रक्रिया विधि, कैमेनियस ने। किसने? कैमेनियस ने। और सभी को पता है ब्रेल विधि के जनक कौन है? लुईस ब्रेल। ब्रेल पद्धति के जनक कौन है? सभी को पता होना चाहिए, लुईस ब्रेल हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी माइक्रो टीचिंग। ये दिया है रॉबर्ट बुश ने। किसने दिया है? रॉबर्ट बुश। और इनके साथ साथ जुड़े हुए हैं डी एलन महोदय भी। तो दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों के नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है रॉबर्ट बुश ही दिया हो या डी एलन महोदय दिया हो। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दिया है? रॉबर्ट बुश और डी एलन महोदय ने। अगला आपका पॉइंट है समस्या समाधान विधि। ये दिया है किसने? सुकरात महोदय ने। ठीक है, तो ये हमारी 32 जो है सूक्ष्म शिक्षण विधियाँ नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण विधियाँ, छोटी छोटी, मतलब सूक्ष्म शिक्षण विधियाँ छोटी छोटी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे गैरी विधि किसने दिया है? बताएं आप लोग। गैरी विधि किसने दिया है? ये दिया है एडवर्ड महोदय ने। बेसिक शिक्षा पद्धति डेक्रॉली, जॉन डीवी एडवर्ड या गांधी जी ने। तो बेसिक शिक्षा पद्धति जो है सभी को पता है, गांधी जी ने दिया है। अगला संवाद विधि। संवाद विधि किसने दिया? फ्राबिल, एल मोरेनो, सुकरात या डेक्रॉली। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि संवाद किस पे होगा या किस पे हुआ, तो ये हुआ था प्लेट पे। तो प्लेट मतलब प्लेटो। तो इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, संवाद विधि किसने दिया? प्लेटो ने। अगला है प्रोजेक्ट विधि, हर्बर्ट, किलपैट्रिक, गुडवार या रूसो। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मार दिया गया, तो क्या होगा? क्या होगा? किलपैट्रिक। अगला है सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दिया है? सुकरात, डेक्रॉली, रॉबर्ट बुश या आर्म इंगस्ट्रॉम। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दिया है? रॉबर्ट बुश ने। तो इसी प्रकार से आपके 5 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। जितने भी आप सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।